Now students, there are some terminologies which we need to consider regarding .NET framework, और वो terminologies .NET framework के regarding important भी है, राइट बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि .NET के अंदर इंटरनली जो भी सारी चीजें होती है हमारी एप्लीकेशन के रिलेटेड वो कैसे होती है, ऐसी कौन कौन सी चीजें उसके अंदर अवेलेबल है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज वहां पे अवेलेबल है कि वो सारा हमें सपोर्ट प्रोवाइड होता है, इंटरनली वो कैसे सारी चीज वर्क होती है, राइट. So if we talk about the terminologies, then we can say metadata is the first terminology के हम वहां पे consider करेंगे. Okay, what is metadata? अगर हम simple terms में कहें then it is data about data, right? मतलब अगर कोई डेटा है उसके रिगार्डिंग अगर हम कोई डेटा that is core information collect करते हैं then that is known as metadata in simple terms, right? Okay. लेकिन अगर हम .NET की बात करें तो .NET के अंदर metadata क्या है? We can say कि .NET के अंदर metadata means the declarative information. Again I repeat, the declarative information वो कब प्रोड्यूस होती है? ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन वो इंफॉर्मेशन अपने आप प्रोड्यूस होती है, राइट. जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन को कंपाइल करते हैं तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन, मोर प्रिसाइज डिक्लेरेटिव इंफॉर्मेशन वहां पे जो प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज मेटाडेटा. ओके, अब ये डिक्लेरेटिव इंफॉर्मेशन में क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल इंक्लूड द फाइल्स एंड असेंबलीज, मतलब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइल्स एंड असेंबलीज, राइट. और ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइल्स एंड असेंबलीज उस वो हम कहाँ पे यूज करेंगे? ऑब्वियसली अगर हमें कोड को लोकेट करना है, लोड करना है या फिर सिक्योरिटी वहां पे प्रोवाइड करनी है, नेटिव कोड जनरेट करना है, राइट. सो वो सारे प्लेसेस के ऊपर हमें ये डिक्लेरेटिव इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी, राइट. एंड दैट इज मेटाडेटा कि जो हमें कहाँ पे कब जनरेट होके हमें मिलेगा? ऑब्वियसली वो हमें कंपाइलेशन के वक्त जो डिक्लेरेटिव इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, राइट, दैट इज द टर्म मेटा डेटा, राइट. ओके, एंड ऑब्वियसली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट. ओके, नेक्स्ट इज असेंबली. ओके, व्हाट इज असेंबली? अगर हम असेंबली की बात करें देन वी कैन से इट इज द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल कोड ऑफ द एप्लीकेशन, राइट. हमारी एप्लीकेशन का जो स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल कोड है उसे हम असेंबली कहेंगे. ओके, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरी एप्लीकेशन का एक छोटा सा पार्ट ले लो वो असेंबली बन जाएगा. नो, दैट इज नॉट द केस. अगर हम असेंबली की बात करें तो असेंबली के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स डेटा फॉर द रिसोर्सेज. आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपने जितने भी रिसोर्सेज यूज किए हैं उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट होते हैं, राइट. दैट इज द फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट, अगर आपको असेंबली को एक्सेस करना है तो वहां पे स्पेसिफिक स्पेसिफिक परमिशन की जरूरत होती है. कोई भी बंदा आके कोई भी असेंबली को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी एप्लीकेशन कोई भी असेंबली को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती. नो, यू नीड स्पेसिफिक परमिशन टू एक्सेस दैट असेंबली, राइट. एंड दिस असेंबली इज डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ क्लासेस. क्लासेस के टर्म्स में ये असेंबली डेवलप होती है. एंड ऑब्वियसली दिस क्लासेस आर पब्लिक बिकॉज अगर असेंबली है तो कोई दूसरी एप्लीकेशन उसे यूज कर सकती होनी चाहिए, इसीलिए ये क्लासेस पब्लिक होते हैं सो दैट अदर असेंबली अदर एप्लीकेशन कैन यूज अवर असेंबलीज, राइट. ओके, अब ये क्लासेस के अंदर क्या होगा? अभी अभी मैंने आपको बोला कि ओके रिसोर्सेज के रिलेटेड डेटा होंगे, लेकिन क्या होंगे? इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल टाइप्स. मैंने अभी अभी आपको बोला कि ओके अगर आपको वो कंट्रोल्स के जो .NET फ्रेमवर्क के साथ अवेलेबल है वो अच्छे नहीं लगते हैं, मत यूज करो. एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, एक्सटर्नल टूल किट डाउनलोड करके यूज करो. तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर वो रेफरेंस होना चाहिए कि आपने कौन से कंट्रोल्स का यूज करके ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन डेवलप की है. तो वो इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? असेंबली से मिलेगी, बिकॉज असेंबली कंटेन्स लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल टाइप्स एंड रेफरेंसेस, राइट. वो सारे रेफरेंसेस उसके अंदर अवेलेबल होंगे. एंड अलॉन्ग विथ दैट इट ऑल्सो कंटेन द वर्जन इंफॉर्मेशन. Again, I repeat, most important part, assembly also contain version information, version of your application, right? So that is the term that is known as assembly. Now, ये assembly कैसे फॉर्म होती है पहले हम वो देखते हैं कि assembly कैसे बनती है, right? So the first thing that is considered within the assembly formation is manage module.
मैनेज मॉड्यूल का मीनिंग क्या होता है? MSIL एंड मेटाडेटा, दिस बोथ द टर्म्स आर कंसिडर्ड एज मैनेज मॉड्यूल। मतलब आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी मैनेज मॉड्यूल्स है, जो भी MSIL कोड है, जो भी मेटाडेटा है, वो सारी थिंग्स विल बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ असेंबली फॉर्मेशन। असेंबली क्रिएशन के वक्त वो चीज कंसिडर होगी। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसोर्सेज ऑफ योर एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आपने यूज किए हैं, अगर कोई हेल्प फाइल आपने डेवलप की है, HTML फाइल आपने यूज की है, कोई इमेजेस यूज की है, कोई टेक्स्ट फाइल यूज की है, दोज ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी असेंबली फॉर्म करने के लिए यूज होगी, राइट? एंड ये सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, एंड वो कलेक्शन करने के बाद जो क्लासेस फॉर्म होते हैं, दोज क्लासेस आर ट्रीटेड एज असेंबली। अगेन आई रिपीट, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो क्लासेस प्रोड्यूस होते हैं, वो क्लासेस आर ट्रीटेड एज असेंबली, एंड द कोर पार्ट ऑफ दिस असेंबली इज कंसिडर्ड मैनिफेस्ट। Again, I repeat, the core part of the assembly is considered as a manifest. मतलब मैनिफेस्ट इज द कोर पार्ट ऑफ द असेंबली। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि असेंबली की कोर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो चीज बनती है, that particular thing is known as manifest, and that is also an important terminology you need to consider regarding .NET framework, right? So व्हाट इज मैनिफेस्ट? मैनिफेस्ट का मीनिंग ये होता है कि अगर हम असेंबली के रिगार्डिंग जो कोर इंफॉर्मेशन है उसे हम कलेक्ट करते हैं, तो वो उसे हम मैनिफेस्ट कहेंगे। लेकिन ओके, मैनिफेस्ट है, कोर इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन को हम कोर इंफॉर्मेशन कहेंगे, राइट? सो उसके अंदर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसे हम कोर इंफॉर्मेशन कहेंगे, राइट? ऐसी लिस्ट ऑफ फाइल्स के जो असेंबली का पार्ट है, उसे वो लिस्ट को हम कोर इंफॉर्मेशन कहेंगे, राइट? रेफरेंस इंफॉर्मेशन, टाइप रेफरेंस इंफॉर्मेशन, अगर हमने कोई एक्सटर्नल टाइप यूज की है तो उसके रिगार्डिंग जो रेफरेंस इंफॉर्मेशन है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कोर इंफॉर्मेशन। लिस्ट ऑफ अदर असेंबलीज, अगर आपने आपकी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कोई एक्सटर्नल असेंबलीज का यूज किया है, तो उसका लिस्ट भी हमें वहां पे कंसिडर करना पड़ेगा, एंड दैट विल बिकम द कोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द असेंबली। उसके बाद दूसरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है विच इज कंसिडर्ड एज अ यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, असेंबली का टाइटल क्या है, कंपनी नेम, डिस्क्रिप्शन, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ओके, those all information are also considered within manifest, right? And they are treated as a core information, right? And along with that, again, the version information is also considered within manifest. Again, I repeat, version information is also considered within manifest, right? Okay, so these are the three important terminologies, right? कि जो हमें .NET फ्रेमवर्क के रिलेटेड याद रखने हैं, that is metadata, data about data, or we can say it is a declarative information which is produced at the time of compilation of our application, right? Next is assembly. Assembly मतलब smallest executable unit of code, that is known as assembly. Next is manifest. Manifest मतलब assembly के regarding core information collect करने के बाद जो चीज generate होती है, that is known as manifest, right? So these are the three important terminologies which you need to remember regarding .NET framework. And the fourth terminology, right, again which is important regarding .NET framework is version information. Again, I repeat, that is version information. And this version information is divided into 4 parts. Again, I repeat, this version information is divided into 4 parts, right? और वो सारे parts का खुद का एक significance है, कब कौन सा पार्ट चेंज होता है, तो उसे हमें कैसे ट्रीट करना है, उसका मीनिंग क्या है, वो सारी चीज हमें डिटेल में पढ़नी है, राइट? So let's do one thing. We will not able to complete this version information topic right now within this lecture. तो हम एक काम करते हैं, ये वर्जन इंफॉर्मेशन का टॉपिक एंड द क्लास लाइब्रेरी का टॉपिक जो हमें डिटेल में पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट? सो within this lecture,
we have completed, that is CLR, more precise execution model. Along with that, roles of CLR, within which we have discussed 11 roles of CLR. And after that, we have discussed 3 important terminologies, that is metadata, manifest and assembly, right? So ये particular lecture के अंदर अगर आपको कोई difficulty है, कोई doubt है, तो आप मुझे पूछ सकते हो. And after that, we will end our lecture.